वेलकम टू चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे। इसके एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने कल डिस्कस कर लिया था। 15 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। देखो 15 चैप्टर का फर्स्ट सम क्या है। एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। हमने स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है, यानी कि ब्लैंक्स दे रखे हैं वो हमने क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो जो फर्स्ट ब्लैंक्स है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ई। प्रोबेबिलिटी बतानी है ई इवेंट की और नोट ई इवेंट की। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी 1 के इक्वल। इससे यहाँ से एक फार्मूला भी निकलता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला एक्सरसाइज के अंदर भी काम आएगा। सेकंड है पार्ट इसी का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन फिल सच एन इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक्स। क्या बोल रखा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। हमने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो मतलब कि हो ही नहीं सकता, जो होगा ही नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। मान लो कि ये कह दे कि एक डाइस है, उस डाइस के अंदर 1 to 6 होते हैं नंबर्स, और ये बोल दे कि 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 7 तो उसमें होगा ही नहीं, तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर आगे सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, ये थर्ड में लिख गई, ये सेकंड में आएगा इम्पॉसिबल इवेंट, और ये 0 सेकंड में आएगा। ठीक है। अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन इज, यानी कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें कुछ होने की संभावना है। तो अगर होने की संभावना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम, श्योर इवेंट। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था सारा। ठीक है। फोर्थ सम है इसी का, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सम बताना है कौन सी प्रोबेबिलिटी का, ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू की हुई है उनकी, मतलब उसका हमने क्या बताना, सम बताना है कि सम क्या होगा। वो हमारा सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। फिफ्थ पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू एंड लेस और इक्वल टू डैश। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। जब प्रोबेबिलिटी हो हमारी 0 से ग्रेटर इक्वल होगी और 1 से लेस और इक्वल होगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो क्या आएगा इसमें, तो ग्रेटर और इक्वल, यानी कि 0 से तो ग्रेटर और इक्वल होगी, और 1 से क्या होगी, लेस और इक्वल होगी। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। हमने मतलब कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताया कि भाई इक्वली लाइकली ये इक्वली लाइकली है या नहीं, और एक्सप्लेन भी करना है। इक्वली लाइकली क्या होता है, देखो एग्जाम्पल देकर समझाती है। इक्वली लाइकली क्या होता है, जैसे कोई कोइन है, अगर उस कोइन को टॉस करेंगे तो क्या है, 50% चांस है हेड आने के और 50% चांस है टेल आने के। तो ये क्या हो गया, इक्वली हो गया, यानी कि इक्वली लाइकली होगा, 50% चांसेस है। तो ये हमने बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली है और कौन सा इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है। देखो क्या, ए ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। कोई ड्राइवर है वो अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार स्टार्ट होगी और नहीं होगी। देखो अब हम
ये तो मतलब कि एक दो केस में होगा कि कार स्टार्ट ना हो। कोई भी ड्राइवर अगर वो ड्राइव करेगा, अगर कार को स्टार्ट करता है तो मतलब कि मोस्टली क्या होगी, कार स्टार्ट ही होगी। मतलब एक दो केस ऐसा होगा जिसमें कार स्टार्ट ना हो। मान लो 50 ड्राइवर है, कोई 50 कार स्टार्ट करेंगे तो 50 कार में से कोई एक दो कार ही ऐसी होगी जो स्टार्ट ना हो। तो इसका मतलब कि इक्वली लाइकली नहीं है ये, तो क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कार स्टार्ट, मोस्ट ऑफ द केस में कार क्या होगी, स्टार्ट ही होगी। सेकंड पार्ट है इसी का, ए प्लेयर अटैम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, ही शॉट और मिसिस द शॉट। कोई प्लेयर है वो बास्केटबॉल से शूट कर रहा है तो क्या बताना है कि वो शूट करेगा या उसका शूट मिस होगा, तो ये बताना है। देखो अगर किसी बॉल को शूट करेगा या नहीं करेगा ये अपनी अपनी एबिलिटी पर मतलब कि डिपेंड करता है। कोई दो प्लेयर्स है, हो सकता है एक प्लेयर्स को अच्छा गेम आता हो खेलना और एक को मतलब कि कम ही आता हो, तो वो तो ज़्यादा ही शूट करेगा और जिसको कम आता हो वो तो मिस ही करेगा। तो इसमें क्या करेगा, मतलब कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये प्लेयर्स की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3 है। देखो, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कोई ट्रायल्स लिया हुआ है, मतलब उसमें आंसर बताएं ट्रू और फॉल्स के अंदर। द आंसर इज रॉन्ग और राइट, तो बताना है आंसर रॉन्ग है या फिर राइट है। देखो कोई भी क्वेश्चन है अगर ट्रू फॉल्स के अंदर बताना है तो 50-50% चांसेज है, या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो मतलब कोई भी अगर प्ले है जो गेम खेल रहा है क्वेश्चन के साथ, तो उसके अंदर उसके पास ट्रू और फॉल्स का अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके पास क्या आएगा, माइंड में 50% ट्रू भी हो सकता है और 50% क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। अब देखो, एक बेबी इज बोर्न, इट इज़ ए बेबी और बॉय गर्ल। देख कोई बच्चे का मतलब कि बोर्न होने वाला है तो हो सकता है वो गर्ल भी हो सकता है वो बॉयज़ भी हो, यानी कि 50-50% है इसके भी। तो होगा क्या होगा, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर व्यू डिसाइडिंग विच टीम शुड द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। यानी कोई फुटबॉल का गेम है, वो मतलब कि इसमें कोई ट्रायल किया जाता है, कोइन ट्रायल करते हैं, और मतलब कि अगर कोई भी टॉस जीतता है तो वही मतलब कि स्टार्टिंग में क्या करेगा, बॉल को यानी कि फुटबॉल के मैदान में रखेगा बॉल को सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैन भी टॉस ए कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम्स, उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, हेड और टेल, यानी कि 50-50 चांसेज है। तो विच आर इक्वली लाइकली आउटकम होगा, जो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ठीक है, हमने सेकंड क्वेश्चन भी किया था, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी ऐसा ही था, वो भी किया था ट्रू फॉल्स वाला, ऐसा ही सेम है थर्ड भी। तो क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। तो बोथ टीम्स क्या हो गया है, बोथ टीम्स के इक्वल चांसेस हो गए टू गेट द बॉल, यानी कि बॉल को गेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इनमें से ऑप्शन दे रखा है, इनमें से ये बताना है कि हमने इसमें से कौन सी मतलब कि प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं है। अब देखो 2/3 है, 2/3 है, अगर इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो यानी कि ये किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, हमने क्या कहा था, 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी और 1 से लेस और इक्वल होगी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब 0.7 है, ये भी क्या है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 15% है, 15 को कैसे लिखेंगे, 15/100 लिखेंगे। अगर इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है। और ये जो बी ऑप्शन है -1.5, ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेवर नेगेटिव, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव के अंदर नहीं आएगी। तो इसका कोई आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन है 5, देखो क्या है, अगर P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 0.05 दे रखी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो हमने नॉट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो एक फॉर्मूला है P ऑफ E, ये फर्स्ट पार्ट में भी समझा था, फर्स्ट क्वेश्चन में P ऑफ E
नोट की निकालनी हो, किसके इक्वल होगा, इनका दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। ठीक है, डैश वाला ब्लैंक्स वाला जब फिल करना था जब उसमें समझाया था। तो पी ऑफ ई क्या दे रखा हमने, 0.05 दे रखा है, प्लस ये हमने निकालना है इज इक्वल टू 1। तो ये हमने निकालना है 1, ये 0.05 है, ये अदर साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 में से 0.005 अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 मिनट, तो ये बचेगा 0.95। ये हमारा आंसर आ जाएगा पी ऑफ नोट ऑफ ई का। ठीक है, नोट ऑफ ई का आंसर हमारा 0.95 आ जाएगा। ये निकालना था, ये फॉर्मूला यूज करना है। पी ऑफ ई की वैल्यू रख देंगे और नोट की वैल्यू हमने निकालनी है, 1 के इक्वल होता है वहाँ, मतलब ये अदर साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज। बैग है, उसके अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्स कैंडीज ओनली, ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, मतलब एक ही तरह की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट कैंडी विदाउट लुकिंग। जो मालिनी है वो मतलब कैंडी को उठाती है बिना देखे, इन द बैग में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द टेक्स आउट, प्रोबेबिलिटी बताने किसकी दे रखे हमने 2 पॉइंट। एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्यों क्या हो, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो क्या बोल रखा, बैग में ओनली क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है, ऑरेंज तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है नहीं, मतलब नॉट हैपन नहीं होने की, तो इम्पॉसिबल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब है सेकंड है लेमन फ्लेवर कैंडीज। अब हमने लेमन फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1। श्योर इवेंट है भाई, पक्का ही अगर बैग में से कुछ लेंगे तो लेमन की आएगी, क्योंकि सारी ही क्या है, लेमन फ्लेवर्स की कैंडीज है। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ गिवन डैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ये गिवन दे रखा कि एक ग्रुप के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स की, 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 स्टूडेंट्स की, नॉट हैव सेम बर्थडे, जिसका सेम बर्थडे नहीं है 2। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उन्हें बतानी है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ 2 स्टूडेंट की नॉट हैविंग सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो अब उससे हम डिनोट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वो क्या है, पी ऑफ ई बार है। ठीक है, ई नोट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने गिवन दे 0.992, और लेट कर लेंगे हम किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, हैव सेम बर्थडे, वो हमारी क्या आ जाएगी, पी ऑफ ई मान लिया हमने। तो फॉर्मूला का हमें पता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1k। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, ये तो हमने निकालनी है पी ऑफ ई, तो ये हमारा मतलब कि है 0.992 इज इक्वल टू 1। 0.992 अदर साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 0.992, तो कितना बचेगा, 0.08 बचेगा।
तो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ ई किसकी आएगी, 2 स्टूडेंट की आएगी जिसका सेम बर्थडे है। तो सेम बर्थडे आएगा, पी ऑफ ई क्या आ जाएगा 0.08, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। कुछ भी नहीं था, पी ऑफ नोट दे रखा है, पी ऑफ ई हम लेके चलेंगे, मान लेंगे पी ऑफ ई है जिसका सेम बर्थडे है, 1 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 3 तो रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक रैंडमली एक बॉल निकाली जाती है फ्रॉम द बैग्स के अंदर से। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड बॉल हो और प्रोबेबिलिटी बतानी हो रेड बॉल नहीं हो, नॉट रेड बॉल। तो टोटल बॉल कितनी, पहले हम लिखेंगे टोटल बॉल्स कितने, 3 रेड है प्लस 5 ब्लैक है, तो टोटल 8 बॉल्स हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल केस किसकी निकालनी, प्रोबेबिलिटी में रेड की निकालनी, रेड कितनी हमारी 3 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ जो रेड बॉल्स है वो कितनी है 3 है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल 8 है। हमें टोटल का ज़रूर पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब भी, तो इस सम का आंसर क्या आ जाएगा 3/8। इसी का सेकंड पार्ट है नॉट रेड, रेड नहीं है, रेड नहीं की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। एक फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री का, वही फार्मूला यूज होगा, वो नोट के लिए था, क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल बॉल टोटल रेड बॉल्स माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये रेड नहीं आएगा, सर टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉल्स आएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आएगा, इस डिवाइडेड बाय तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल 8 है, माइनस रेड बॉल्स कितनी है 3 थी और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8 है, तो 5/8 आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है उसके अंदर 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक कोई भी मैंने रैंडमली एक मार्बल उठाया जाता है बॉक्स के अंदर से, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, प्रोबेबिलिटी बतानी है मार्बल क्या हो, रेड हो फर्स्ट, सेकंड क्या हो वाइट हो और थर्ड क्या हो नो ग्रीन। ठीक है, अब देखो टोटल मार्बल, पहले हम लिखेंगे टोटल मार्बल, टोटल मार्बल्स कितनी हमारी 5 रेड प्लस 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, कितना होगी 8 और 4 12, 12 और 5 17, टोटल मार्बल में 17 हो गई। अब हम निकालें रेड की, तो प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की क्या लिखेंगे, रेड की नंबर ऑफ रेड मार्बल टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारी कितनी है 5 है, तो 5 बाई टोटल कितनी है 17 है, तो 5/17 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसी का वाइट के लिए बतानी हमने, वाइट कितनी है हमारे लिए, वाइट हमारी टोटल ऐसे वैसे तो 8 है मार्बल्स, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की निकाल लेंगे जब हम, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स सॉरी मार्बल्स और टोटल नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ वाइट तो 8 है और टोटल कितनी है 17 है, तो 8/17 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसी का
नो ग्रीन, यानी कि ग्रीन नहीं होनी चाहिए, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन के लिए हम कम्प्लीमेंट्री वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की निकालनी है। क्या था, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स माइनस नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। इसका क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ द मार्बल्स हमारे पास 17 है, माइनस ग्रीन कितने हमारे पास, ग्रीन थे हमारे पास 4, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 17। 17 माइनस 4 कितना हो गया 13, 13 बाय 17, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, दोबारा फिर देख लो, एक बॉक्स दे रखा था 5 रेड मार्बल्स थे, 8 वाइट मार्बल्स थे और 4 ग्रीन थे। तो कोई भी मतलब उसमें से रैंडमली एक मार्बल्स निकालता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताने की, और रेड आई, रेड की निकालेंगे, रेड टोटल हमारे पास 5 है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 हो जाएगा रेड, और टोटल हमारे पास 17 है। इसी तरह वाइट की निकालेंगे, वाइट 8 है और टोटल 17 हो जाएंगे, 8 बाई 17 हो जाएगी। नहीं नॉट ग्रीन की निकालनी है तो कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो 17 है, माइनस करेंगे उसमें से टोटल ग्रीन वॉल्स को और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जितने मार्बल, तो 13 बाई 17 इसका आंसर आ गया। आगे है इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए पिगी बैंक कंटेन 100, कोई पिगी बैंक यानी कोई गुल्लक है, उसके अंदर क्या है 115 पैसे, यानी कि 15 पैसे के तो 100 कॉइन है, एंड 1 कॉइन्स के 50 है और 2 कॉइन्स के 20 है, एंड 10 एंड 10 RS के 5 कॉइन्स, 5 के कॉइन्स है वो 10 है। इफ इट इज इक्वली लाइकली है, यदि इक्वली लाइकली है दैट वन ऑफ द कॉइन्स फॉल आउट व्हेन बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। मैंने ये बोल रहा है कि जब हम मतलब एकदम से गुल्लक को मतलब डाउन की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, तो कोई एक कॉइन्स उसमें फॉल्स हो जाता है, कि गिर जाता है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने कॉइन्स की, क्या हो बिल भी ये 50 पैसे कॉइन्स हो, क्या हो 50 पैसे का कॉइन्स हो। देखो हम पहले से नहीं लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है 100, तो हमारे पास 50 पैसे के हैं, प्लस 50 हमारे पास 1 पैसे के हैं, और 2 पैसे के हमारे पास है 20, और प्लस 10 है हमारे पास 5 रुपीज़ के। ठीक है, तो 100 50 20 10 100 तो 180 हो गया टोटल जो कॉइन्स हमारे पास 180 आ गई। 100 हमारे पास 50 पैसे के हैं। ठीक है, 1 रुपये के हमारे पास 50 है, 2 रुपये के हमारे पास 20 है, और 5 रुपये के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। तो टोटल कॉइन्स जो हो गए वो 180 हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बिल बी ए 50 पैसे कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे कॉइन की। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हमारे पास 100 है, तो 100 बाय 180 आ जाएगा, 5 बाय 9 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्या लगा, बिल नोट बी ARS 5 कॉइन्स, कि 5 कॉइन्स का ना हो। नोट के निकालने तो कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या था। पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे 180 हमारा, फिर माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ जा किसके पूछेंगे 5 RS कॉइन कितने हैं। 5 RS के कॉइन देखो अब कितने हैं 10 है 5 के, डिवाइडेड बाय 180 तो 170 बाय 180 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो 17 बाय 18 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज
एक्वेरियम। जो गोपी है वो मतलब फ़िश बाय करना चाहता है, फ़िश को ख़रीदना चाहता है किसी शॉप से एक्वेरियम के लिए। तो जो शॉपकीपर है टेक्स आउट वन फिश, वो एक फ़िश निकालता है, मतलब कि शॉपकीपर है एट रैंडम, मतलब रैंडमली कोई फ़िश निकालता है टैंक के अंदर से। तो कंटेन 5 मेल एंड 8 मेल, उसने बोल रखा है टैंक के अंदर 5 तो मेल है फ़िश है और 8 फीमेल फ़िश है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फ़िश है वो क्या हो, मेल फ़िश हो। अब देखो टोटल फ़िश देखो कितनी है, टोटल फ़िश तो कितनी होगी 5 मेल और 8 फीमेल, तो टोटल कितनी होगी 13 होगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, मेल की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फ़िश की निकालनी है। मेल फ़िश की क्या होगी, मेल हमारे पास कितनी है 5 है, तो 5 नंबर ऑफ़ मेल्स लिख लो। नंबर फॉर्मूला तो हमेशा लिखना ज़रूरी है, नंबर ऑफ़ मेल्स बाय टोटल नंबर ऑफ फिशेज। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मेल्स तो 5 है और टोटल कितना 13 है, तो 5/13 इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग एंड एरो विच कम टू द रेस्ट पॉइंट। कोई गेम है मतलब कि, और उसके अंदर कोई सुई वाला गेम है, दिखा रखा है गेम है, और ये बोल रहा है जो एरो का निशान है ना, तो वो कब मतलब जिस रेस्ट पॉइंट पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। एट वन ऑफ द नंबर, उसमें नंबर दे रखे 1 to 8, ठीक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मतलब कि किस पॉइंट पर वो रेस्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी है 8 कि वो मतलब 8 पे जाके उसकी सुई मतलब रेस्ट पॉइंट पर आई। तो देखो टोटल नंबर कितने हैं इसमें, टोटल नंबर्स तो 1 to 8 है, यानी कि 8 है टोटल नंबर इसके अंदर, 1 to 8 ही हो गए। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी 8 की। अब देखो इसके अंदर 8 है ना, वो कितनी बार आया हुआ है 1 बार आया हुआ है, तो एक ही बार 8 आएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 8 की निकालनी है, नंबर ऑफ 8, नंबर ऑफ 8 टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ़ 8 तो 1 ही बार है और टोटल नंबर कितने हैं 8 है, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर बताना एन ओड नंबर कि ओड नंबर हो, देखो 1 to 8 में ओड नंबर क्या क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी ओड नंबर्स की। 1 to 8 में जो नंबर्स होंगे क्या क्या होंगे 1 3 5 7 4 नंबर होंगे। तो टोटल नंबर, टोटल ओड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो क्या आ जाएगा, टोटल ओड नंबर 4 आया है और टोटल नंबर्स 8 है, तो 4/8 यानी कि 1/2 आ गया इसका आंसर सेकंड का। और थर्ड क्या है, थर्ड देखो क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, कोई नंबर हो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ग्रेटर देन 2 क्या आएगा 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8, तो क्या होगा टोटल नंबर जो ग्रेटर देन हो 2 से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 6 है टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 8 है, तो क्या आ जाएगा 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सम का फोर्थ है ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर हो लेस देन 9 से होना चाहिए, तो 9 से तो लेस क्या सारे ही नंबर है, यानी कि 8 के 8 नंबर लेस है, तो क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर लेस होना चाहिए 9 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये टोटल नंबर कितने होंगे 8 हो गए 1 to 8, तो टोटल नंबर हो गए जो लेस होंगे 9 से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये 8/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 आएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 12 था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आगे क्वेश्चन अगली
नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई मतलब थ्रोन की जाए एक बारी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, प्रोबेबिलिटी बताने की प्राइम नंबर हो, नंबर लाइज बिटवीन 2 और 6 के अंदर करें एंड ओड नंबर हो। तो डाइज के जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर कितने होंगे? 6 होंगे, मतलब कि 1 to 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने क्या हो? प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2 होता है जो अपने आप से ही डिवाइड हो और किसी से ना हो, 3 होता है और 5 होता है। तो टोटल नंबर क्या होंगे? नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो कितने आएंगे? 2 3 5, यानी कि 3 होंगे डिवाइडेड बाई 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। टोटल नंबर 6 है। सेकंड पार्ट है इसी का। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के अंदर मतलब कि लाई करने चाहिए नंबर। तो 2 और 6 के अंदर नंबर लाइज कितने करेंगे? 3 4 5, यानी कि 3 नंबर लाई करेंगे। 6, हाँ 3 नंबर लाई करेंगे क्या? 3 4 5। तो टोटल नंबर तो कितने होंगे? मतलब कि जो 2 और 6 के बीच में लाई करेंगे तो वो तो होंगे 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने? 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/2। थर्ड है एन ओड नंबर, ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 होगा पॉइंट मतलब डाइज के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी ओड नंबर की। तो टोटल ओड नंबर कितने हैं? 3 है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने? 6 है। इसका भी क्या आएगा? 1/2। ये हमारी आज के क्वेश्चन थे। 13 है टोटल क्वेश्चन। एक्सरसाइज के अंदर 25 है शायद। तो बाकी के क्वेश्चन जो 12 रहते हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ओके गाइज।